और प्रयागराज से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है जनसैलाब। संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। संगम में श्रद्धालुओं का लगातार स्नान जारी है। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब। और इतना ही नहीं, संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि संगम में श्रद्धालुओं का लगातार स्नान भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही अब तक की अगर बात करें तो 48 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर स्नान कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, सबसे पहले तो ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है महाकुंभ में। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो विशेष स्नान हुए हैं, अमृत स्नान हुए हैं, उसके साथ ही साथ जो है वो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसमें लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें थी कि अमृत स्नान के बाद जो है ज़्यादातर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। और उसमें बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज है और प्रयागराज के आसपास के जिलों के जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान होगा, उस विशेष स्नान में भी जो है महाशिवरात्रि पर जो प्रयागराज है और आसपास के जिले हैं वहां से श्रद्धालुओं की संख्या में जो है इजाफा होगा। हालांकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है, आप देखेंगे न्यूज़ वन इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि जहां सिर से सिर मिलकर अभी भी चल रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अमृत स्नान और विशेष स्नान के बाद जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ नहीं। संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि संख्या और दोगुनी हो गई। हालांकि जो 12 फरवरी को विशेष स्नान हुआ था, उस विशेष स्नान में जब माघी पूर्णिमा पर विशेष स्नान हुआ था, उसमें जो भीड़ थी उसको व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिए थे, उन निर्देशों का ही ये असर नजर आया कि यहाँ बिल्कुल। और मोहसिन देखिए, क्योंकि जिस तरीके से वाहनों की जो एंट्री थी वो पूरे तरीके से बैन थी यहाँ पर, लेकिन अब देख रहे हैं आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हो कि अब यहाँ पर वाहन आ जा रहे हैं। तो ये क्या जो जरूरी वाहन है वो है या फिर आम लोगों के वाहन है जो कि इस दौरान खोल दिया गया है रास्ता उनके लिए? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि जो वाहनों की यहाँ पर आवाजाही शुरू हुई है, केवल जो पास धारक वाहन है उन्हें ही अंदर अनुमति दी गई है, चाहे वो 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है। आम श्रद्धालुओं के वाहनों को अभी कोई भी एंट्री नहीं दी गई है। उन सबको पार्किंग में रोका जा रहा है। जो महाकुंभ मेला परिसर में आने वाला रास्ता है वहाँ पर अलग अलग जगह पर पार्किंग बनाई गई है। उन पार्किंग में जो है उन वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। केवल जिन्हें जो मेला प्राधिकरण की ओर से जिनको पास जारी किए गए हैं वो पास धारक वाहन ही केवल मेला परिसर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। उसके अलावा किसी भी वाहनों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। क्योंकि अगर इस तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए मेला परिसर के अंदर वाहनों की एंट्री को खोल दिया जाएगा तो फिर दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं और जो अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अभी भी जो श्रद्धालुओं का रेला है वो पूरी तरह ऐसे ही बदस्तूर जारी है जैसा 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी पौष पूर्णिमा से। उसके बाद से ही इस तरह से श्रद्धालुओं का जो एक जनसैलाब है वो लगातार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अव्यवस्था फैल सकती है अगर वाहनों को इस तरह से एंट्री दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पार्किंग जो है जगह जगह पर बनाई गई है, अरेल घाट पर, नाग वासुकी घाट पर। इसके अलावा जो है महाकुंभ मेला परिसर में आने के लिए जब आप नैनी पुल से या इसके अलावा बहराना चौक से जब आप आएंगे तो वहां पर भी पार्किंग बनाई गई है, होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, ताकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो होल्डिंग एरिया में जो श्रद्धालुओं को रोका जा सके, पार्किंग में वाहनों को खड़ा किया जा सके। और यही ताकीद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी कि यातायात सुगमता से चलना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप जो है वाहनों को पार्किंग में पार्क कराएं। क्योंकि देखा यह जा रहा था जब बीते शुक्रवार से जब भीड़ बढ़ी थी, उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि जो श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ अपने वाहनों से पहुँच रहे थे तो वाहनों को वो कहीं भी पार्क कर रहे थे। तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही थी। सड़कों के दोनों किनारे वाहनों को पार्किंग करके और वो स्नान के लिए निकल जा रहे थे। तो ऐसे में जो है वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, इसलिए जाम की समस्या बन रही थी। अब चूंकि सभी वाहनों को पार्किंग एरिया में खड़ा किया गया है तो ऐसे में जो है व्यवस्था बनाने
बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने निभाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद। और वही अभी स्थितियां बनी हुई है, केवल वाहन जो अंदर आएंगे बिल्कुल। केवल 5 और धारक मोहसिन देखिए, एक तरफ तो लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है, लेकिन मोहसिन दूसरी तरफ की तस्वीर देखें तो यहां पर जो किन्नर अखाड़ा है वहां पर संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं। ऐसे में जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है तो वहां पर आपसी जो मतभेद है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए पंकज, जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से किन्नर अखाड़ा जो है वो विवादों का अखाड़ा बन गया है। लगातार यहाँ से विवादों की खबरें आ रही हैं, अब तो संघर्ष की खबरें भी आने लगी हैं। इसकी दरअसल शुरुआत है, इसके अतीत में जाना 2019 किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया था और किन्नर अखाड़े ने जो है एक 14वें अखाड़े के रूप में अपनी मान्यता के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई थी। लिहाजा 2019 में जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े का अनुबंध हुआ था और उस अनुबंध के बाद से ही लगातार विवाद होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले जब महाकुंभ अभी 2025 की शुरुआत हुई तो सबसे पहले विवाद की स्थिति खड़ी की खुद को इस किन्नर अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास ने। उसने लगातार तरह तरह के आरोप लगाए। अब यह संघर्ष सामने आ रहा है। सबसे पहले हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला होता है और हिमांगी सखी का यह आरोप होता है कि आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर मां पवित्रा, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी और इसके अलावा जो अलग अलग जो वहां पर जो महामंडलेश्वर है और कल्याणी देवी है उनसे भी लगातार विवाद है कि उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और इसमें सभी को आरोपी बनाया गया था। वो खबर भी हमने की थी न्यूज आरोपों को उन्होंने एक दिन तक खारिज कर दिया था और साफ तौर पर कहा था कि ये ईगो की लड़ाई चल रही है। और ये दूसरी खबर सामने आती है, अब कल्याणी देवी के ऊपर हमला हो जाता है। कल्याणी नंद का ये आरोप है कि इनसे किसी को हमला किया गया और यह हमला जो हिमांगी सखी ने कराया है। समझना इस तरह से होगा कि जब पहले किन्नर अखाड़े के साथ हिमांगी सखी जुड़ी हुई थी, लेकिन बीच में क्या होता है कि हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े को छोड़ जाती है और परी अखाड़े के साथ जाकर वो जुड़ जाती है और परी अखाड़े के साथ ही वो महाकुंभ में पहुंचती है। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हिमांगी सखी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर माँ पवित्रा, ये तीनों की एक तस्वीर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें तीनों एक साथ बैठी हुई थी, हंसी खुशी चल रही थी। और यह खबर आई थी कि जो हिमांगी सखी है, जो खुद को जगत गुरु है, हिमांगी सखी जगत गुरु, वो अब किन्नर अखाड़े के साथ वापस आकर जुड़ गई है। लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई थी पंकज। उस वीडियो को जो है हिमांगी सखी ने निराधार बताया था और उसी शाम जो है हिमांगी सखी पर हमला हुआ था जिस पर आरोप लगा था किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर। तो कुल मिलाकर जो किन्नर अखाड़ा है फिलहाल विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, कभी हिमांगी सखी पर हमला होता है और अब कल्याणी देवी नंदगिरी पर हमला हो जाता है, उनके शिष्य इसमें घायल हो जाते हैं। तस्वीरें भी हम न्यूज़ वन इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमला हुआ है और हमले के बाद में जो घायल है उसको जो है महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके तह तक जाने के लिए जो पूरी खबर अभी तक सामने निकल कर आ रही है कि किन्नर अखाड़े के अस्तित्व को लेकर और किन्नर अखाड़े में जो आचार्य महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उसका जो है हिमांगी सखी, इनके बीच में एक ईगो की लड़ाई चल रही है। कहीं ना कहीं अगर इसे देखा जाए तो इसको आर्थिक रूप से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह आर्थिक रूप से किन्नर अखाड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो पैसे की भी लड़ाई है, यानी कि धन और बल दोनों की लड़ाई है इसमें किन्नर अखाड़े में। पंकज बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी मोहसिन आपके पास में और हमारे सहयोगी पवन पटेल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए अभी किन्नर अखाड़े का जिक्र मोहसिन कर रहे थे कि देखिए संघर्ष का पूरे तरीके से वहां पर नजर आ रहा है, किस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ की बात करें, क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरीके से ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दिया था उसको स्वीकार नहीं किया गया, वीडियो जारी किया गया उनकी तरफ से और कहा गया कि इस्तीफा वापस ले रही हूं। यानी कि एक तरफ संघर्ष हो रहा है तो दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी की भी एंट्री यहां पर बहुत कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल पंकज, देखिए महाकुंभ में जिस तरीके से किन्नर अखाड़ा लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, तो वहीं अब यह अखाड़ा विवादों का एक बड़ा अखाड़ा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से जहां हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें गैंगवार हो रही है। बीते दिनों पूर्व जहां किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी चोटिल हुई, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीते कल से एक वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि किन्नर अखाड़े के तमाम और जो शिष्य है वो भी घायल अवस्था में है। उन्हें महाकुंभ क्षेत्र के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए। तो मतलब ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ा अहम इसमें यह है, जब ममता कुलकर्णी की एंट्री होती है, उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया जाता है और तब से लगातार ये जो विवाद है कहीं न कहीं एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों पूर्व उनका एक वीडियो सामने आया
जिसमें उन्होंने अपना महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा देने की बात कही। जबकि एक और वीडियो सामने आता है जब उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेती हूं, तो कहीं ना कहीं ये जो किन्नर अखाड़ा है वो विवादों का एक बड़ा अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से ये मामला है, किस तरीके से, निश्चित रूप से एक बड़ा एक जांच का विषय है, क्योंकि महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा लगातार जो अपना जिसका लगातार प्रचार हो रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग जाते हैं किन्नर अखाड़ा के साधु संतों से आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो निश्चित रूप से किन्नर अखाड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। जिस तरीके से यहाँ पर अब ये गैंगवार हो रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार मारपीट की खबरें सामने आ रही है, लोग घायल हो रहे हैं, चाहे वो दोनों पक्ष में से किसी की भी बात की जाए, और लगातार एक दूसरे पर इस तरीके के आरोप लगाना कहीं न कहीं महाकुंभ की दिव्यता को लेकर जिस तरीके से किन्नर अखाड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, और अब ऐसे में एक तरफ जहां किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी तमाम साधु संतों पर बड़े आरोप लगाती हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए गए। उसके बाद अब दूसरा जो किन्नर अखाड़ा है, जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके शिष्य भी घायल होते हैं, इसमें कल्याणी नंदगिरी भी घायल होती है, करीब और आधा दर्जन जो उनके शिष्य हैं वो भी घायल होते हैं। तो निश्चित रूप से एक ये बड़ा सवाल है, एक तरफ जहां महाकुंभ में लगातार, और देखिए पवन, ये अस्तित्व की लड़ाई आखिरकार किस तरीके से खूनी संघर्ष में बदलती जा रही है। यहाँ पर लगातार संघर्ष हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जहां एक तरफ आस्था का जन सैलाब, तो दूसरी तरफ यहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं वापस लौटूंगी पवन आपके पास में, मोहसिन, क्योंकि आपके पीछे देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उधर से आ रहे हैं। और देखिए जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये जो स्नान था ये पूरे तरीके से समापन हुआ था 12 तारीख का। और अब देखिए, क्योंकि आखिरी स्नान बचा है जो कि महाशिवरात्रि का, ऐसे में कांवड़ियों की भी एंट्री होगी, आम श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या लगता है मोहसिन, अभी इस बार कितना बदलाव इन व्यवस्थाओं में नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, लगातार जो है वो बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा से पहले जिस तरह से लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, 52 अफसरों की फौज को उतारा गया था, जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीपीएस और पीसीएस रैंक के ऑफिसर्स शामिल थे। उन सबको उनके अनुभव के आधार पर यहाँ पर उतारा गया था। और महाशिवरात्रि पर अब जो है अंतिम विशेष स्नान होगा इस महाकुंभ का, और महाकुंभ 2025 का अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ ही इसका समापन भी होगा। ऐसे में शिव भक्त कांवड़िए भी यहाँ पर पहुंचेंगे, आम श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मेला प्रशासन का यह अनुमान है कि महाशिवरात्रि पर ज्यादातर जो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा वो प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं का होगा। बाकी अभी देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का ये आने का सिलसिला लगातार चल ही रहा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और ये जो बिल्कुल सीधा जो रास्ता लगाते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर जो तमाम लगाते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था है उसको बनाते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाया गया है, वो लगातार उमड़ रही है, लेकिन अब उस तरह की अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है जैसे बीते दिनों में तस्वीरें सामने आ रही थी। दरअसल इस भीड़ को व्यवस्थित किया गया है, इसको जागरूक किया गया है, क्योंकि बीच बीच में श्रद्धालुओं से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि जितने भी स्नान घाट है वहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, वो लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, वो स्नान करने के बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ वहाँ पर अनावश्यक भीड़ ना करें, अनावश्यक घाटों पर ना बैठे। पिछले कुछ दिनों की जो तस्वीरें थी वो इसी तरह की थी पंकज, की जो स्नान घाट है वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद वहाँ पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे, फोटोज ले रहे थे, रील बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे। तो इन सब के लिए उनको ताकीद की गई, इन सब के लिए उनको जागरूक किया गया कि भाई अगर आप इतना टाइम यहाँ पर लगाओगे तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें होंगी, उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। तो ये कई बड़े बदलाव है, और इन बदलावों की बयार है, और इन बदलावों में ही सब परिवर्तन दिखाई दे रहा। किस तरह से यहाँ पर जो है अब श्रद्धालु बड़े ही आसानी से और बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर घाटों पर पहुँच रहे हैं, और घाटों पर पहुँचने के बाद वो स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि
बिल्कुल मोहसिन, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और पवन के पास में चलते हुए। पवन, देखिए जिस तरीके से मोहसिन जानकारी दे रहे थे कि देखिए व्यवस्थाओं में बदलाव हो सकता है क्योंकि अभी और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए प्रशासन और आम जनता के बीच में जो समन्वय है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों के बीच का समन्वय ही है जो बेहतर यहाँ पर कर रहा है हर स्नान को। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े मानव समागम को किस तरीके से दिव्यता भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज महाकुंभ का 32वां दिन है, जबकि ये महाकुंभ 45 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो करीब 50 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कुशल निर्देशक है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस महाकुंभ को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि जो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के एक बड़ा जनसैलाब है वो कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम सब ने अमृत स्नान के दौरान देखी थी, वो तस्वीरें लगातार बदस्तूर जारी है और लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो भी जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है निश्चित रूप से ये कारगर साबित हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी फौज अफसरों की महाकुंभ में उतारी है। और जब जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो वहां पर अफसरों की तैनाती की जाती है और ये कहीं ना कहीं निर्णय सही साबित नजर आया है। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब है वो पहुंच रहा है, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए सर्वोपरि है और इसको प्राथमिकता दी जा रही है। और इसीलिए लगातार श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है कि जो विभिन्न स्नान घाट है उन्हीं पर वो स्नान करें और वो अपने घरों के लिए, अपने गंतव्य के लिए रवाना हो। तो जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि राजमार्ग पर अभी भी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो बड़ा रेला है वो अभी भी जारी है। जबकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का एक बड़ा स्नान पर्व है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, प्रयागराज के संगम तट से पवित्र गंगा जल भरते हैं और काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो देखिए ये खास तस्वीरें ये आपको नजर आएंगी। देखिए किस तरीके से लोग संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिल जाएगी। देखिए और भी लोग आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से लोग जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं और प्रशासन जब इनकी गाड़ियों को पार्किंग स्थल पर रोक देते हैं तो ये किस तरीके से देखिए छोटे वाहनों में लटक कर मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो अपने जान को भी जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये व्यवस्थाएं कर रहा है कि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से, सुगमता तरीके से संगम तट पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाएं और सकुशल अपने घरों को लौटे, तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो एक बड़ा जनसैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार पहुंच रहा है। हालांकि लगातार ये प्रयागराज कहीं न कहीं एक नए इतिहास लिख रहा है, कहीं न कहीं एक बड़े रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब आप सोचिए कि 32 दिनों में करीब 50 करोड़ लोगों का आना, संगम में आस्था की डुबकी लगाना, सकुशल अपने घरों को लौटना, और कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में किस तरीके से प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ का जो आयोजन है वो अनवरत जारी है। हालांकि अभी भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है पूरे महाकुंभ के दौरान करीब 55 करोड़ के आसपास पहुंचने के आसार नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह भी देखने को मिलता है जब लोग बसों में पूरे समूह के साथ संगम तट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में ये महाकुंभ एक नया इतिहास लिख रहा है और लिखने की। और बिल्कुल पवन, देखिए व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और बड़ी आसानी से स्नान करके वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान और पवन पटेल मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए महाकुंभ में अगर बात करें तो जो आंकड़ा है वो 48 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 45 दिन के इस स्नान में ये आंकड़ा उम्मीद जताई जा रही कि 55 करोड़ के आसपास का रह सकता है। लेकिन यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।